इंग्लिश का एक रूट वर्ड याद करो और धारा प्रवाह इंग्लिश बोलो, है ना। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, नथिंग। सबसे पहले क्या करना है, नथिंग। ठीक है, नथिंग बट का यूज करना, नथिंग बट। अब आपको पता होगा कि नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, बट, है ना। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, बट। इसका मतलब हुआ कुछ नहीं करता, बट कुछ करता है। कुछ नहीं करता बट कुछ करता है। जैसे आप बोलते हो ना, वह सोता ही रहता है, वह खेलती ही रहती है ना। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज। सब्जेक्ट प्लस डू डज का उपयोग करेंगे, उसके साथ ही साथ प्लस यहां पर यूज करेंगे नथिंग, नथिंग बट। ठीक है, और यहां पर प्लस करके यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट। ठीक, इसकी हेल्प से आप हजारों सेंटेंस इंग्लिश मेक कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एग्जांपल जानना है। जैसे यहां पर हमने कहा वह खेलता ही, खेलता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है। ठीक है, यानी कुल मिला के बात यह है कि वह खेलता ही रहता है, यानी कुछ नहीं करता लेकिन कुछ करता है। क्या करता है भाई, कि वह खेलता ही रहता है। ठीक है, तो देखो वह खेलता ही रहता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, ही हो जाएगा। अब ही के साथ यहां पर डज का प्रयोग करना है, डज। उसके बाद यहां पर आपको नथिंग का यूज करना है, नथिंग, नथिंग बट, और लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा मेरे साथी, यहां पर पी एल ए बाई प्ले। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, वह वह सोती ही रहती है। ओ माय गॉड, वह सोती ही रहती है। ठीक है, वो कुछ काम ही नहीं करती, सोती ही रहती है। आप कहते हो ना पूरे दिन सोती रहती है, कुछ काम ही नहीं करती, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाओ, सब्जेक्ट हो जाएगा शी, उसके साथ ही साथ यहाँ पर डज का यूज करेंगे, प्लस यहाँ पर यूज करेंगे नथिंग, नथिंग बट, प्लस यहाँ पर लगा देंगे स्लीप। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, वे लोग, वे लोग दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपकी समझ में ये स्ट्रक्चर आ गया तो प्लीज आप एक कमेंट करें, नहीं तो मैं आपको मिलूंगा वीडियो के इस क्रॉस में। थैंक यू सो मच।